हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आपकी यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ चुकी हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम संपूर्ण हिंदी समाप्त करना चाह रहे हैं दोस्तों। तो हमारा देखिए, हमने बहुत कुछ समाप्त कर दिया। अगर आप संपूर्ण हिंदी देखना चाहते हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से, जो कि आपके यूपीएसआई लेवल का हम लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों, हम छंद के बारे में देख रहे थे और छंद में हमारा ये आज दूसरा वीडियो का पहले वीडियो हमने छंद के जो अंग देखे थे दोस्तों। छंद का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक नियम या रूल कह सकते हैं। और इसके जनक कौन है? पिंगल मुनि, ठीक है। पिंगल नाम के एक ऋषि थे दोस्तों, वही इनके जनक माने जाते हैं, ठीक है। और छंद की हमने परिभाषा का बताई थी, वर्ण मात्रा यति गति तुक आदि के आधार पर जो बल दिया था दोस्तों, उन्हें ही क्या बोलते हैं? हम छंद बोलते हैं, ठीक है। और छंद के हमने जो थे अंग देख लिए थे, ठीक है। तो यहां तक हम देख चुके थे। अब चलते हैं छंद के भेद कितने हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं छंद के भेद से। और देखिए, अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण पढ़ रहे थे, आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल। वहां हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास भी समाप्त कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, अगर हम छंद के प्रकार की बात करते हैं तो मुख्यतः छंद के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, ठीक है, और मुक्तक छंद। और एक होता है उभया छंद दोस्तों। कहीं कहीं पे 4 देते, कहीं कहीं पे 3। अगर मुख्यतः पूछा जाए तो 3 ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसके भेद दोस्तों। क्या? छंद के भेद। अब पहला हम देखेंगे मात्रिक छंद। क्या? मात्रिक छंद दोस्तों, ठीक है। देखिए, मात्रिक छंद को जाति छंद भी कहते हैं। देखिए, मात्रिक छंद क्या होता है? जहां पे हमें मात्राएं गिननी होती हैं, ठीक है। जहां पर हम मात्राएं गिनते हैं, मान लिया राज लिखा है तो राज में कितनी मात्राएं होंगी दोस्तों? तो देखिए, रा क्या है? बड़ा है, इसमें गुरु हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा, यानी 3 मात्राएं हैं। तो ये हो गया मात्रिक। वर्णिक की बात करते हैं तो इसमें केवल 2 वर्ण हैं, तो ये वर्णिक होता। अगर इनके हम केवल 2 यूज करते तो 2 वर्णिक होता। और यहाँ पे 3 मात्राएं हैं, इसलिए ये क्या होगा? मात्रिक होगा। तो इस तरीके से समझिएगा, जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती दोस्तों, उससे हम क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद, ठीक है। मात्रिक छंद। अब देखिए, मात्रिक छंद के भेद के हम दोस्तों 2 तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। पहला क्या है समझिएगा, पहला क्या है? अगर हम दोस्तों एक पंक्ति में मात्राओं के आधार पर देखें दोस्तों, तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक साधारण मात्रिक छंद होता है, जिसमें आपको बता दें कि जिन मात्रिक छंदों में 28 तक मात्राएं होती है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं? साधारण मात्रिक छंद। क्या? जिसमें 28 तक मात्राएं हो। जैसे दोहा में क्या कितने हो गए दोस्तों? 13 11। तो 13 11 कितने हो गए दोस्तों? अगर इनको आप जोड़ते हैं 24 मात्राएं, मतलब कि 28 से कम होंगी दोस्तों, वो क्या होगा? आपका साधारण मात्रिक छंद, ठीक है। और देखिए, और दूसरा क्या होता है? दंडक मात्रिक छंद। क्या होती है दोस्तों? जिनमें 28 से ज्यादा मात्राएं होंगी दोस्तों, वो दंडक मात्रिक छंद में आ जाएगा। जैसे चौपाई हो गई, 15 15 30 हो जाएंगी दोस्तों, 28 ज्यादा है। चौपाई हो गई 16 16 32 हो गई, ठीक है। कुंडलियां, छप्पई, ये सब क्या है? ये दंडक मात्रिक छंद के उदाहरण होते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, इनके बारे में आपको ज्यादा पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। हम चलते हैं किस पे? चरणों या मात्राओं के आधार पर इनकी संख्या देखते हैं। देखिए, बात करते हैं अगर मात्रिक छंदों की, चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं इनको? तो हम 3 भागों में बांटते हैं। सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद ना। सम मतलब क्या होता है? बराबर। मतलब जहां पर चारों चरणों में क्या हो? चारों चरणों में मात्राओं की संख्या क्या हो दोस्तों? बराबर हो दोस्तों, वो क्या होगा? सम मात्रिक छंद। जैसे चौपाई, चौपाई, आल्हा, है ना। जहां पे चारों बराबर हो, वो सम मात्रिक छंद होगा। अर्धसम क्या होता है? आधे आधे सम, मतलब कि पहली और तीसरी वाली लाइन के बराबर मात्राएं हो और दूसरे और चौथे चरण की बराबर बराबर मात्राएं हो दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्धसम मात्रिक। जैसे हो गया क्या? दोहा हो गया, सोरठा हो गया, ये क्या है? अर्धसम मात्रिक। विषम मात्रिक क्या होता है? जिसमें कोई मात्राएं मिले ही ना किसी भी चरण की, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं, ये 2 होते हैं। जैसे मान लिया हमने कुंडलियां देखा, तो जो ये 2 मतलब 2 छंदों से मिल के बनेंगे, जैसे कुंडलियां होता दोस्तों, ठीक है। कुंडलियां, तो कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बनता है। छप्पय हो गया, है ना, रोला उलाला से मिलकर बनता। तो कुंडलियां और छप्पय क्या किसके उदाहरण होते हैं? विषम मात्रिक छंद के दोस्तों। तो चलिए इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं सम मात्रिक छंद। क्या? सम मात्रिक छंद आप कह सकते हैं कि जिस छंद के चारों चरणों में, क्या? जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे
याद रखेंगे। जैसे अहीर हो गया, इसमें 11 मात्राएं होंगी चारों चरणों में। तोमर हो गया 12 मात्राएं। चौपाई हो गया 15 मात्राएं। चौपाई हो गया 16 मात्राएं। रोला हो गया 24 मात्राएं। गीत का हो गया 26 हर गीत का 28 वीर या आल्हा में 31 और सार में दोस्तों 28 सरसी में 27 और राधिका छंद में 22 मात्राएं और पीयूष वर्ष में 19 मात्राएं। तो हम इन सब के बारे में थोड़ा अब डिटेल से हम देखने वाले हैं। क्या डिटेल से देखने वाले दोस्तों, और ये क्या है, सब इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है, अहीर छंद। क्या अहीर छंद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अहीर छंद की दोस्तों, तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होंगी, 11, ठीक है। और चरणों के अंत में दोस्तों जगड़ का आना अनिवार्य है। जगड़ क्या होता है दोस्तों, लघु, गुरु और लघु से मिलकर बनता। देखिए अपार में होगा। अब देखते हैं इनकी मात्राएं, देखते हैं। देखिए मुख पर घटा फुहार, शीतल लगे अपार, हर जीवन मन प्रमोद, जल में करे विनोद। तो ये क्या है दोस्तों, अहीर कैसे है समझिएगा। अब यहां पे मात्राएं लगाएंगे। देखिए मुख में एक लगेगी यानी 2 हो जाएंगे, पर में 2 हो जाएंगे, घटा में कितनी होंगी, 3 हो जाएंगी, और फुहार में क्या होगा, 1 2 1। तो टोटल हम देखते हैं तो 2 2 4 3 7 1 8 9 10 11। तो हमने देख लिया इसमें कितनी 11 मात्राएं हो गई, ठीक। अब अगली वाली में देखते हैं शीतल में कितनी है, तो शीतल में 4 हो गई, ठीक है। लगे में 3 हो गई, और अपार में कितनी हो गई दोस्तों, 4 हो गई। 4 4 8 3 11, तो 11 मात्राएं आ गई दोस्तों। तो ये क्या हो गया आपका अहीर छंद। क्या हो गया, अहीर छंद दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तोमर छंद। क्या तोमर छंद, तोमर छंद के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती। कितनी, 12 मात्राएं होती दोस्तों। और बता दें कि इसमें क्या होंगी, 12 मात्राएं होंगी। चलिए देखते हैं, गिनते हैं। देखिए जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत धृत तूण बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। दोस्तों तो इसमें कितनी मात्राएं होंगी सब हम गिनने वाले हैं। देखिए जय में 2 हो जाएंगी, राम में 3 हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। और शोभा में दोस्तों कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, और धाम में 3 हो जाएंगी। 4 3 7 3 10 2 12। तो इधर हमारे 12 आ चुके हैं। अब देखिए दायक में कितने होंगे समझिएगा। दायक में कितने होंगी, 4 हो जाएंगी, और प्रणत में कितनी होंगी दोस्तों, 3 हो जाएंगी। और विश्राम में कितनी होंगी दोस्तों, देखिए समझिएगा, विश्राम वाला खेल समझिएगा। देखिए स्रा क्या है दोस्तों, संयुक्त अक्षर है। आपको बोला था कि विश्राम में कितनी मात्राएं होंगी, तो हमने बताया था कि जब संयुक्त अक्षर आता उसके पहले वाली जो वर्ण होता है दोस्तों वो दीर्घ हो जाता है। देखिए यहाँ पे संयुक्त अक्षर है तो ये वाला भी दीर्घ हो जाएगा। तो इसमें विश्राम में कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ विश्राम में भी बड़ा की मात्रा है, तो ये हो जाएंगे 5, ठीक है। तो 5 3 8 4 12, ठीक है। तो इसमें 5 हो गए विश्राम में, और 3 5 3 8 4 12। तो 12 मात्रा होंगी दोस्तों। हमने बताया भी था कि देखिए यहाँ पे बी में आप लोग सोचोगे 1 लगेगा, 1 नहीं लगेगा, यहाँ पे गुरु होगा दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, आगे इसके क्या है दोस्तों, संयुक्त अक्षर है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा। तो 2 इसमें हो गए, 2 इसमें, 1 इसमें, ठीक। तो इस तरीके से अगर आपने नहीं देखा तो आप अंग देख सकते हैं, अंग में हमने समझाया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं चौपाई। चौपाई में क्या होता है, 15 मात्रा। देखिए याद करिए कैसे का, देखिए चौपाई में क्या होता है, 1 मात्रा बढ़ती है तो 1 मात्रा बढ़ा देना। अगर चौपाई 15 है तो चौपाई 16 हो जाएगी। देखिए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 15 मात्रा होती है। कितनी, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 15 मात्रा होती, तथा अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु व लघु होगा। अंतिम 2 वर्ण दोस्तों गुरु और लघु होंगे। देखिए गुरु और लघु अंतिम है, ये देखते हैं। देखिए गुरु और लघु होने चाहिए। गुरु है राम में गुरु, लघु, ठीक है, देख सकते हैं ना। अब देखिए जैसे क्या है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए यहाँ पर अलंकार पूछता भैया क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार, बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, रघुपति में कितने होंगे, 4 ही तो होंगे, कोई दीर्घ नहीं है। राघव में कितने होंगे दोस्तों, 4 होंगे। और देखिए राजा राम में कितने होंगे, तो देखिए राजा राम में, राजा में 4 हो गए, और राम में कितने हो गए, 3 हो गए। तो 4 3 12 3 15 हो गए ना। पतित में कितना होगा, 4 होगा। पावन में 4 होगा, 4 और 3, 4 4 4 3 12 3 15। तो 15 मात्राएं हो गई। तो बिल्कुल दोस्तों ये क्या होगा आपका, बिल्कुल एकदम चौपाई हो गया, ठीक है। अब देखिए पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये भी आपका चौपाई है दोस्तों, ठीक है। पड़ी में कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया।
अचानक में कितना हो गया, तो 5 हो गया, 5 3 8, और इसमें कितना होगा 3 8 3 11, और 4 इसमें हो गया 15 हो गया। इसी तरह 15 इसमें भी हो जाएगा, तो 15 15 मात्राएं हो गई, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका चौपाई हो जाएगा। एक चीज और समझिएगा कि जो हमारा चौपाई है दोस्तों, हमने देखा इसमें क्या गुरु और लघु आता है ना अंतिम में। अब देखिए अगर चौपाई के अंतिम 2 वर्ण दोस्तों जो क्रम है गुरु लघु और गुरु का दोस्तों, ठीक है, लघु और गुरु का है, सॉरी जो गुरु और लघु का दोस्तों अगर इनका क्रम लघु और गुरु हो जाए, ठीक है, तो वो चौपाई ना होकर दोस्तों श्याम छंद हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए श्याम छंद में कितनी मात्राएं होती, तब आप बता देंगे 15 15 मात्राएं होती हैं, मगर अंतिम वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, लघु, ठीक है, लघु और गुरु का क्रम होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, श्याम छंद हो जाएगा, चौपाई फिर नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं चौपाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, तथा चरणांत में जगण या तगण नहीं होने चाहिए। क्या चरणांत में, जो चरण के अंत होते दोस्तों, लास्ट में क्या होना चाहिए, जगण या तगण नहीं होना चाहिए, तथा अंतिम 2 वर्ण लघु गुरु भी नहीं होने चाहिए। देखिए जगण तगण मतलब क्या, लघु गुरु होंगे नहीं, ठीक है, तो ये चीजें आपको मतलब कि यहां गुरु गुरु होने चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। तो देखिए यहां पर क्या, सुन में कितने हो जाएंगे 2 मात्राएं, सी में हो जाएंगी 2 मात्राएं, सत्य में कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी, क्या 3 हो जाएंगी, असीस में कितनी होंगी, तो आपको बता दें 4 हो जाएंगी इसमें, और हमारी में कितनी हो जाएगी, यहां पर 5 हो जाएंगी। तो 5 4 9 3 12 और 4 16 मात्राएं हो गई ना। अब आप लोग सोचें सत्य में 3 कैसे होंगी, तो आपको बता दें, देखिए सा है, उसके बाद आधाता है और या है। देखिए सा क्या है, ह्रस्व है, तो यहां पे 1 होगी, और या क्या है, यहां भी 1 होगी, मगर देखिए सा के बाद में क्या है, आधा ता रहा, तो दोस्तों जब आधा होता कोई वर्ण तो आगे वाले को गुरु कर देता, तो यहां पे 3 हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चौपाई है, यानी 16 16 मात्राएं आ चुकी हैं। तो बिल्कुल अच्छा उदाहरण है चौपाई का, चौपाई ये पूछा भी जाता चौपाई। ठीक, अब देखते हैं रोला। क्या दोस्तों, रोला देखते हैं। देखिए रोला के प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती, तथा 11 व 13 में क्या होता है, यति होता है, यानी 11 और 13 के बीच में क्या होगा, रुकना होगा थोड़ा सा ना, और यति से पूर्ण, ठीक है, यति से पूर्ण लघु गुरु, तथा अंत में यति से पूर्व होगा, पूर्व मतलब पहले, यति से पहले लघु गुरु, देखते हैं ना लघु, सॉरी गुरु लघु, तो देखिए गुरु लघु आ गया ना, तथा अंतिम में दोस्तों क्या होगा, लघु गुरु है ना, तो लघु गुरु ये क्या है, लघु है भाई, ये गुरु होगा। ठीक, तो इस तरीके से, तो चलिए इसको हम देखते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीलांबर में क्या होगा, नीलांबर में कितनी मात्राएं होती दोस्तों, देखिए नीलांबर में कितनी होगी, यहाँ पे गुरु होगा, यहाँ भी गुरु होगा। अब देखिए चाहे नीलांबर होता, अगर ला में पाई होती फिर भी ये गुरु ही होता, क्योंकि आगे का है, आधा माँ है। देखिए ये हो जाएगा, तो इसमें टोटल कितनी 6 मात्राएं हो गई। परिधान में कितनी हो गई, तो परिधान में देखिए 2 2 4 1 5 हो जाएंगी, और हरित में कितनी होंगी, 4 हो जाएंगी। ठीक है, देखिए 6 5 11, तो 11 आ गया, इधर वाला 11 आ गया, फिर इधर वाले देखते इधर कितने 13 आने चाहिए। देखिए हरित में 4 हो गई, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और सुंदर में कितने 4 हो गई, यहाँ पे 2। ठीक है, देखिए 4 4 8 4 12 और 2 12 13। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा कहाँ गलती हो गई है, हरित में दोस्तों ये 3 ही होंगे ना, कोई बड़ी की मात्रा नहीं, तो 3 2 5 2 7 7 4 11 2 13, तो यहाँ 11 13 मात्राएं आ गई दोस्तों, ये हमारा रोला है। ठीक, और गुरु लघु का क्रम भी आया है, गुरु लघु और लघु गुरु का क्रम भी आया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते दोस्तों। देखिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारे 2 चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दोनों पर दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने जो ज्ञान आरबीएल दोस्तों, उस पर हम जो मूल विधि क्लासें हैं हमने चलानी स्टार्ट कर दी, हमने 2-3 चैप्टर भी मूल विधि के कंप्लीट कर दिए हैं, चाहे वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहिए, मानव अधिकार आयोग और SC ST एक्ट हमने पढ़ा भी दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, गीतिका देखते हैं। गीतिका क्या होता है, गीतिका छंद में 26 26 मात्राएं होती हैं, तथा 14 व 12 मात्राओं पर यति होता है। देखिए पढ़ते हैं, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। देखिए अब यहां पे साधु में कितने होंगे, 3 हो गई,
भक्तों में कितने होंगे दोस्तों, 4 होंगे। देखिए भा के पहले, भा के बाद आधा का है तो भा को भी गुरु कर देगा, यहाँ पे तो गुरु होगा, ठीक है। तो 4 हो गए, 4 3 7, और में क्या होगा, 2 होगा, 7 2 9, और सुयोगी में कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो 9 5 14, तो हम देख सकते हैं इसमें 14 आ चुकी हैं। अब लास्ट वाले में 12 होंगी। संयमी में देखिए साग में 2 है, तो सा में बिंदी है तो 2 हो जाएंगी, और इसमें यमी संयमी में कितने होंगे, टोटल 5 हो जाएंगे, तो 5 लिख लिया। और बढ़ने में दोस्तों कितने हो गए, तो 4 हो गए, 5 4 9, और इसमें हो गई 9 3 12, तो यहाँ पे 14 12 हो गए दोस्तों, तो 26 हो गए टोटल, और 14 और 12 पियति हो गया दोस्तों। और बिल्कुल सही क्या होगा, ये गीतिका हो गया, क्या गीतिका हो गया। चलिए आगे देखते हैं हरि गीतिका। क्या हरि गीतिका दोस्तों, बहुत अच्छा उदाहरण है हरि गीतिका का। प्रत्येक चरण में 28 28 मात्राएं तथा 16 व 12 पर यति होगा। क्या 16 और 12 पर यति होगा दोस्तों। आपने ये उदाहरण कई बार देखा होगा, किसमें बताइए, किस अलंकार में देखा होगा। देखिए आ गया ना, मानो, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार में आपने इसको देखा होगा। तो चलिए आज फिर देखते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखिए 16 और 12 पे यति, तो कहती में कितने हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। हुई में दोस्तों, हुई में कितनी है, 3 हो जाएंगी, और यूं में दोस्तों 2, और उत्तरा में कितने होंगे दोस्तों। देखिए उत्तरा है, ताके 2 आता है, एक आधा आता है, तो ऊ को क्या कर देगा, ऊ तो वैसे भी दीर्घ होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 2 4, ठीक, 2 1 3 2 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2, तो कितने हो गए, 4 3 7, और 2 9, और 9 10, यहाँ पे कुछ गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोबारा देखते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, देखिएगा दोबारा देखते हैं। देखिए कहती में कितने हो गए, 4 हो गए, और हुई में दोस्तों 3 हो गए, तो 4 3 7, और 2 इसमें हो गए, 7 2 9 हो गए, और 9 और इसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5, 9 5 14, और 2 16 हो गए, ठीक। तो ये टोटल 16 हो गए, ठीक। यहाँ तक 16 हमने देख लिया। अब देखिए इधर कितने होंगे, 12। तो नेत्र में दोस्तों देखिएगा, नेत्र में कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, और यहाँ पे 2 3 2 5, और 2 7, और 7 2 9, और 3 12, तो 16 12 मात्राएं आ गई, यानी टोटल कितनी हो गई, 28 मात्रा हो गई। तो क्या हो गया, हमारा हरि गीतिका हो गया दोस्तों। क्या हो गया, हरि गीतिका हो गया। अगला देखते हैं वीर या फिर आल्हा छंद, ठीक है। देखिए आल्हा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी 31 31 मात्राएं होती हैं, 16 और 15 पे क्या होता है, यति होगा। ये इंपॉर्टेंट है वीर या आल्हा, क्योंकि ये वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण है, और इस छंद को हम मात्रिक सवैया भी कहते हैं। और दोस्तों ये वीर रस का क्या है, सर्वश्रेष्ठ छंद भी है, क्या वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण भी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका उदाहरण। देखिए 12 बरिस कुक्कुर जीवे, और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है 12 साल कुत्ते जीते हैं, और 13 साल सियार जीते हैं, और 18 साल से ज्यादा अगर छत्री जीगा तो उसके जीने का धिक्कार है, ठीक है। छत्री को क्या करना चाहिए, 18 साल की उम्र में क्या मृत्यु त्याग देना चाहिए, मतलब अपनी जो है प्रजा के लिए दोस्तों कुर्बान हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें मात्राएं लगाते हैं, तो 16 और 15 मात्राएं आएंगी। देखिए 12 में कितना होगा, 4 हो जाएंगी। बरिस में कितना होगा दोस्तों, कोई लघु नहीं है, कोई दीर्घ नहीं, यानी 3 हो जाएंगी, और ला में 1 हो जाएगा, और कुक्कुर में दोस्तों 30 में ये देखिए इसमें 2 हो जाएंगे, और 2 ये, तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। और जीए में कितने हैं, 4, तो 4 4 8, 1 9 3 12 4 16, तो बिल्कुल 16 मात्रा हो गई। औ में कितने हो गई, 2 हो गई। 13 में कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे 2 हो गई, और जीए में कितने हो गए, 3 हो गए, और सियार में दोस्तों कितने हो गए, तो 4 हो गए। तो 4 3 7 2 9 4 13 2 15 दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया 16 और 15 मात्राएं, यानी टोटल 31 मात्राएं दोस्तों। और वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आल्हा या फिर छंद, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सार। देखिए क्या सार दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा सार है, इसे सुन के मजा आ जाएगा, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी 28 28 मात्राएं होती तथा 16 व 12 पे यति होता है। समझिएगा सार को। देखिए जिसको हम पूजा करते थे दिल ही दिल में बरसों, क्या जिसको हम पूजा करते थे दिल ही दिल में बरसों, वो कमबख्त सितमगर निकला दिल का दुश्मन परसों। आज यही हम दिल दे बैठे एक नए दिलबर को, और कहीं अब क्यों जाएंगे छोड़ प्यार के दर को। दोस्तों देखिए ये क्या है, सार है, बहुत अच्छा है, शायरी भी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें मात्राएं लगाते हैं। 16 और 12 पे यति होगा। देखिए जिसको में कितनी हो जाएंगी, तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। हम में 2 हो जाएंगी, और पूजा में कितने हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, तो 4 4 8 2 10 हो गए, और करते में कितने हो गई, 4 हो गई,
10 4 14 हो गए और थे में 2 16 हो गए। तो यहाँ पे हमने 16 देख लिया। अब इधर देखते हैं 12 दोस्तों। तो दिल में कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए, 1 और फिर 3 3 3 3 6 7 और 2 9 9 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 9 और 4 9 4 दोस्तों, यहाँ पे कहीं गलती हो गई क्या? चलिए देखते दोबारा देखते हैं। यहाँ पे दिल देखिए थोड़ा गलत लगा दिए। देखिए दिल ही दिल में बरसों, यही होना चाहिए। अब देखिए दिल में कितना छोटी है तो 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4 2 6, ठीक है, और 2 6 2 8 8 4 12, तो ये 12 जाएंगे। दिल ही दिल में बरसो, तो यहाँ पे ही होना चाहिए था, ठीक है, तो ये 12 हो गए, ठीक है। तो 16 और 12 मात्राओं का होगा, यति होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सार हो जाएगा, ठीक है। तो इसे पूरा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब सरसी देखते हैं दोस्तों। सरसी देखिए, सरसी क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 27 मात्रा होंगी, ठीक है। 16 व 11 पे यति होगा तथा चरणांत में लघु और गुरु और लघु का क्रम होगा। देखिए नई सुबह है, नया सवेरा, नई किरण है भाल, नए नए कलरों किलकारी हुए कपोलन लाल। देखिए नई में क्या हुआ दोस्तों, 3 मात्रा हो गई। सुबह में क्या हुई तो 3 हो गई, 3 3 6 और 2 हो गई, है में 6 2 8 और 3 इसमें हो गई, 8 3 11 और 11 4 11 और इसमें क्या हो जाएगा 5, इसमें 5 होंगे सवेरा में, तो 11 5 16 मात्राएं हो गई, ठीक है। अब नई में देखते हैं, इसमें 3 हो गई, किरण में 3 हो गई, 3 3 6 और 2 है में हो गई 8 8 3 11, तो आ गए ना 16 और 11 मात्राएं इसमें आ रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका सरसी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे समझ लीजिएगा, ये किसका उदाहरण, सरसी। चलिए अब देखते हैं राधिका। क्या राधिका का तो देखते हैं दोस्तों। देखिए इसके प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं तथा 13 व 9 पे क्या होगा, यति होगा। भोर भई आलस त्याग ठान तु मन में, क्या भोर भई आलस्य त्याग ठान तु मन में, लक्ष्य पर निशाना साध जोर भर तन में, ठीक है। अब देखिए भोर भई में कितनी कितनी मात्रा होंगी, 3 हो गई इसमें और 3 हो गई इसमें। आलस में क्या होगा, 4 हो गई, ठीक है। त्याग में क्या होगा, 3 हो गई। तो देखते हैं 3 3 6 4 10 3 13, तो बिल्कुल 13 आ गया। ठान में कितना होगा, 3 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया और 2 हो गया, तो 3 2 5 और 4 9, तो हमने देख लिया कि 13 और 9 मात्राएं आ रही दोस्तों, 22 टोटल हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, तो राधिका का हो गया। किसका दोस्तों, राधिका का हो गया, ठीक है। अब चलिए लास्ट देखते हैं दोस्तों पीयूष वर्ष का। क्या पीयूष वर्ष और हमारा मात्रिक छंद का सब मात्रिक पार्ट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए पीयूष वर्ष में क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं तथा 10 और 9 पर क्या होता है, यति होता है। क्या यति होता है, देखिए आज माता भूमि चाहे वीरता, शक्ति चाहे भक्ति चाहे धीरता। अब देखिए आज में कितनी हो गई, 3 हो गई, माता में 4 हो गई, 4 3 7 और भूमि में कितनी हो गई, 3 हो गई, 4 3 7 3 10 हो गई, तो 10 हो गए ना इधर। और चाहे में क्या हो गया, चाहे में दोस्तों 4 हो गया और वीरता में कितने हो गए, 5, तो 4 5 9 हो गए, तो 10 और 9 यानी 19 मात्राएं हो गई दोस्तों। तो बिल्कुल अच्छे समझ लीजिएगा, ये पीयूष वर्ष होगा दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा और प्ले लिस्ट पे जाइएगा। देखिए जैसे आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी न्यू एग्जाम ऑल बेस्ट, तो इसी पर दोस्तों सब कुछ आपको मिलेगा, यहीं पे संपूर्ण हिंदी आपको मिल जाएगी। अगर आप देखिए, अगर आप मूल विधि की क्लासें लेना चाहते हैं हमारे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल, आप सर्च कर लीजिएगा, ज्ञान आरबीएल आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप मूल विधि की क्लासें फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी इसी चैनल पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।